जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। एंड अगर आपने अभी तक भी हमारी O2IS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आज ही आप उसे डाउनलोड कीजिए सो डैट आप हमारी सारी टेस्ट सीरीज प्लस जो भी हमारे रिस्पेक्टिव कोर्सेज चल रहे हैं फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन एंड UPSC एग्जामिनेशन उसको आप इजीली अवेल कर सकें। अब हमारे इकोनॉमिक सर्वे के 2 चैप्टर्स बचे हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। आज हम पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे एंड इसमें से जो भी प्रीलिम से ओरिएंटेड हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। एंड अगेन थिंक कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेंस के लिए हम इसके बाद जैसे ही अब 24 जुलाई को पेपर हो गया है, 24 जुलाई के बाद प्रीलिम्स के बाद हम यहाँ पर इसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पंचायती राज बेसिक अगर मैं चलूँ तो आपके पास 11th शेड्यूल दैट डील्स विद द पंचायत, 12th शेड्यूल दैट डील्स विद द अर्बन डेवलपमेंट या फिर हम करें अर्बन बॉडी से डील करता है, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। क्लियर वन। उसके बाद आप सबको यहाँ पर पता होगा कि इसके लिए अलग से अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। बेसिक्स वो हैं, ये स्टार्टिंग का एक आपका एज यूजुअल मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग और कंक्लूजन आपको पता हो। एंड इसके बाद पंचायत में बेसिक चीज़ें आपको पता हो। ग्राम सभा क्या होता है कि जो भी 18 साल से ऊपर का एडल्ट वहां पर वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा विल बी कंसीडर्ड इन द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जब यहां पर इलेक्ट होकर आ जाएंगे दैट फॉर्म्स अ ग्राम पंचायत। ठीक है, वी हैव अ 3 टायर सिस्टम एंड जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन होगी वहां पर हम देखते हैं कि 2 टायर होगा, 3 टायर सिस्टम नहीं होगा। ये थे हमारे बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, अब हम यहां पर आते हैं। सबसे पहले ये स्वच्छ भारत मिशन जिसकी 2 यहां पर कंपोनेंट थे, एक था अर्बन था और एक था ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण की बात कर रहा है कि जो 60-40 के रेशियो में यहाँ पर लाया गया था जिसमें 60% जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% इज द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिक एम क्या था? प्रमोटिंग क्लीननेस, हाइजीन फैक्टर को यहाँ पर ओपन डेफिकेशन से फ्री करना। यहाँ पर जो पहला फैक्ट निकल कर आएगा कि हरियाणा ओपन डेफिकेशन फ्री कब हुआ था तो 22 जून 2017। ये डेट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 ऑफ जून नेक्स्ट टू द इंटरनेशनल योगा डे आपके पास आता है, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट हरियाणा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 यहाँ पर जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से पहले ये डेट आ गई। उसके बाद हरियाणा को 2nd नंबर पर, हरियाणा हैज़ बीन अचीव्ड 2nd रैंक इन द कंट्री एंड टॉप इन द नॉर्थ इंडिया। और उसमें से भी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और रेवाड़ी जिसको यहाँ पर ग्रामीण सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें यहाँ पर नंबर मिला है। ठीक है, फरीदाबाद एंड रेवाड़ी। क्लियर। उसके बाद गंदगी मुक्त मिशन, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर हरियाणा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है स्कीम्स पे तो ये किया जा सकता है, बट हम इसे प्रीलिम्स के लिए भी देख लेते हैं। 8 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 में हुआ। ठीक है, एंड उसमें आप देखते हैं कि 150th एनिवर्सरी जो थी यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, उस पर इसको चलाया गया। एंड यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स रखे गए कि जो उन पैरामीटर्स पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था उसको यहाँ पर उन्होंने अवार्ड किया। ओके, नाउ स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना आपके मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं है इस चीज में। ओके, इसके बाद हम आते हैं स्वामित्व योजना स्कीम। लास्ट टाइम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको यहाँ पर इसके बारे में बहुत यहाँ पर डिस्कशन की थी। एंड आप देख रहे हैं धीरे धीरे ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट भी आने लग गया है जो कि अगले 15-20 साल में यहाँ पर ये वाली फील्ड बहुत ऊपर जाने वाली है एंड जिसको कहते हैं हम UAV। तो यहाँ पर लाल डोरा फ्री हरियाणा करने के लिए यहाँ पर जितने भी विलेजेस हैं इन सबको यहाँ पर एक मैपिंग करी गई है सो डैट लैंड बेस्ड जो भी इश्यूज हैं वो इजीली सॉर्ट आउट हो सकें। ओके, अब हम इसके बाद आते हैं ई ग्राम स्वराज। ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए कि पंचायती राज में 24 अप्रैल जिसको पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है, PRI डे किया जाता है। ठीक है, तो ई ग्राम स्वराज आया गया है यहाँ पे। उसके बाद दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार रेनबो स्कीम। ये मैंने अपने जब हम हरियाणा के सेशंस ले रहे थे उसमें भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर
2018 26 जनवरी को तो ये इनोग्रेट हुई थी। उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत्स को यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया जाता है कि जो बेस्ट ग्राम पंचायत्स है, अब उनको बूस्टअप करने के लिए उनको यहाँ पर रिवॉर्ड किया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, एंड उसके बाद कहा जाता है कि उसके पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पर पंचायत्स की रेटिंग होगी। क्वाइट ऑब्वियस है, ये कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आ रहा है बिटवीन द पंचायत्स। कौन कौन से 7 यहाँ पर पैरामीटर्स होंगे? नंबर 1 सेक्स रेशियो, आप देख रहे हैं जिसको पिंक स्टार। अब ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं कि किस पैरामीटर को यहाँ पर किस कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है। आप सबने लास्ट सेशन में देखा था कि ऑलमोस्ट 922 सेक्स रेशियो हो चुकी है फ्रॉम 839 2011 के सेंसस के बाद से अराउंड 830 के अराउंड थी, जो कि अब ऑलमोस्ट 914 से 922 तक यहाँ पर हो चुकी है एज पर द दिसंबर 2021 डेटा। ओके, यहाँ पर एजुकेशन ब्लू स्टार दिया गया है, हाइजीन उसके बाद उसको व्हाइट स्टार दिया गया है, पीस को ऑरेंज स्टार दिया गया है, इन्वायरमेंट को ग्रीन स्टार दिया गया है, गुड गवर्नेंस 25 ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ गुड गवर्नेंस डे, गोल्डन स्टार दिया गया है, सोशल पार्टिसिपेशन सिल्वर स्टार दिया गया है। अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि कौन सा स्टार किस पैरामीटर को डिनोट कर रहा है। क्लियर? सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। हम सब ने पढ़ा, दैट इज 12th शेड्यूल, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब उसके अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल के तो चेयरमैन के इलेक्शंस भी चल रहे हैं हरियाणा में अभी, बट ऑल दो अब ये क्योंकि जून में हो रहा है तो जुलाई में हम होप कर सकते हैं कि ये आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको ये पता हो कि देयर आर 3 टाइप्स, दैट इज म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत। नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशन फेज में है, यहाँ पर लेसर पॉपुलेशन, स्मॉलर एरियाज म्यूनिसिपल काउंसिल, फॉर द बिगर एरियाज वी हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हरियाणा को यहाँ पर 2nd पोजीशन मिली है बेस्ट परफॉर्मिंग उसमें अर्बन लोकल बॉडीज में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट निकल कर आया है, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटाबेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हरियाणा में। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट हम देखें तो 93 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जिसमें 11 तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 22 म्यूनिसिपल काउंसिल हैं और 60 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं। 11, 22, 60 ये आपको पता हो। क्लियर? ये फिगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कितने यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, कॉर्पोरेशन हैं और कमेटी हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि हरियाणा में पहले भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ओके, नाउ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव, गुरुग्राम और रोहतक, जिसे कि 3 रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज का यहाँ पर इसे अवॉर्डेड किया जाता है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज एक ये इंटरनल सर्वे था, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कितनी यहाँ पर कॉर्पोरेशन हैं। क्लियर? बिकॉज इस क्वेश्चन को वो सेम उसी तरीके से पूछ सकते हैं जैसे वो तहसील, सब तहसील और यहाँ पर ब्लॉक्स के बारे में पूछते हैं। ओके, नाउ स्मार्ट सिटी का मिशन पहले से चल रहा है। हरियाणा में 2 सिटीज़ को यहाँ पर कंसीडर किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, नॉट कंसीडर, फरीदाबाद एंड करनाल। ये आपको पता हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, फरीदाबाद एंड करनाल। क्लियर? एंड फरीदाबाद और करनाल आप सबको पता भी होगा कि बाद में डिवीजन बने हैं। पहले डिवीजन थे, मैंने उसका कोड वर्ड याद करवाया था, घर। यहाँ पर गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। जब इनिशियली 1966 में हरियाणा फॉर्म हुआ था तो 4 थे, उसके बाद उसका कोड वर्ड याद रखना है घर। घर में 2 हिस्से और जुड़ गए बाद में, घर रिनोवेट हुआ, घर में फरीदाबाद, करनाल जुड़ गए। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एट प्रेजेंट है। ओके, नाउ मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना, ये 2021 की स्कीम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर लॉन्च पैड किया गया है टू ऑल द ULBs, urban local bodies, to participate in an emerging urban challenge while obtaining financial profit from the state। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएंगे फ्रॉम द स्टेट। ये 2021 और 22 में ही इसको यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। ओके, नाउ अब इसके बाद इस पूरे चैप्टर में और इतना एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने फैक्ट फिगर्स दिए हैं कि किस किस अमाउंट से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कितना एलोकेशन हुआ है। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ इसमें स्कीम्स हैं जो बीच बीच में जिनका जो कि ऑलरेडी, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल,
2022 में यहाँ पर सभी को हाउसिंग फॉर ऑल, फार्मर्स की इनकम डबल करना। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं, ये हम मेंस में देख लेंगे, या फिर जो हमारा स्कीम्स का भी एक सेशन होने वाले हैं 2, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 7 चैप्टर। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट चैप्टर, दैट इज द सोशल सेक्टर। हम उसको जल्दी ही डिस्कस करेंगे। एंड विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।